आज हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के संबंध में विवेचना करेंगे। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जैसा कि जानते हैं कि हमें भागने, दौड़ने, कूदने, उठने, बैठने सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। हमारे रक्त में 80 मिलीग्राम % ग्लूकोज रक्त में रहता है। इससे ज़्यादा होने पर वह ग्लाइकोजन में बदल जाता है और यह ग्लाइकोजन आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में विच्छेदित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट के दूसरे कार्य को देखें तो वह है प्रोटीन का ऊष्मा के रूप में व्यय को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब कार्बोज हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाता उस समय प्रोटीन को ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, जबकि प्रोटीन का कार्य निर्माणात्मक होता है। हमारे शरीर में कोशिका, ऊतक, त्वचा, बाल, नाखून सभी का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है और जब प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने लगता है तो निर्माणात्मक कार्य समाप्त हो जाते हैं। तीसरा कार्य यदि हम देखें तो वह है कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना। जैसा कि हम जानते हैं लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है और दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम दूध का सेवन करते हैं तो हमें स्वतः ही कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण के लिए लैक्टोज अनिवार्य होता है। अगला कार्य हम देखें तो उपयोगी बैक्टीरिया उत्पादन में सहायक। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बड़ी आंत में उपस्थित रहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो पानी में कम घुलनशील होते हैं और उनका पाचन देर से होता है। ऐसे में वह आंत में उपस्थित रहते हैं। वहां पर उपस्थित एक बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कार्य यकृत द्वारा रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना। जैसा कि हम जानते हैं यकृत हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है, लेकिन यह तभी सहायता कर पाता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का स्तर पर्याप्त हो। नेक्स्ट कार्य केंद्रीय नाड़ी संस्थान स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। हमारा मस्तिष्क और केंद्रीय नाड़ी संस्थान हमारे शरीर का सबसे अनिवार्य अंग है। यदि इन्हें 1 सेकंड के लिए भी ग्लूकोज या ऊर्जा न मिले तो इनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट विषाक्त पदार्थों का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकुरोनिक अम्ल का निर्माण होता है जो बहुत हानिकारक होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो तो यह फिनोलिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ ग्लूकुरोनिक अम्ल को मिला देता है, जिससे ये दोनों हानि रहित हो जाते हैं। यदि ऐसा न हो तो शरीर में यौन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बोज कुछ नवीन पदार्थों का निर्माण भी करता है, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, ग्लूकोसाइड्स इत्यादि। नेक्स्ट कार्बोज उपस्थित सेल्यूलोज आंतों को मजबूत बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं सेल्यूलोज एक रेशेदार पदार्थ होता है। इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है। यह न पचने वाला कार्बोज होता है और यह पानी को अवशोषित करके मल का आकार बढ़ाता है। साथ ही आंतों के संकुचन और विमोचन की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे में व्यक्ति को कब्ज नहीं होता। अंतिम कार्य वसा के उपयोग के लिए कार्बोज अनिवार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान पायरुविक अम्ल बनता है जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन यदि कार्बोज उपलब्ध न हो तो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में नहीं बदल पाती है, बल्कि कीटोन बॉडीज के रूप में एकत्रित हो जाती है। अर्थात वसा का विच्छेदन तभी हो सकता है जब भोजन में कार्बोज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। कार्बोज की कमी के लक्षण
आलस्य, थकान, सुस्ती, कमजोरी, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, वजन का कम हो जाना, वृद्धि की गति का रुक जाना, वसा एवं प्रोटीन का ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग होना, निर्माणात्मक कार्यों का नहीं हो पाना, कुपोषण के लक्षण प्रकट हो जाना, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, क्रियाशीलता में कमी, स्वभाव में घबराहट एवं चिड़चिड़ापन देखा जाता है। कार्बोज की अधिकता। सर्वप्रथम यदि हम देखें कि अब यदि आवश्यकता से अधिक कार्बोज का सेवन करते हैं तो यकृत में ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ जाता है, जो शरीर की हानिकारक स्थिति के रूप में जाना जाता है। जब आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोजन शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो वह एडिपोज ऊतक में परिवर्तित हो जाता है और यह एडिपोज ऊतक त्वचा के चारों ओर एकत्रित होकर एक मोटा स्तर बना लेते हैं, जिसे हम मोटापा कहते हैं। और मोटापा स्वयं अपने आप में एक बीमारी जैसे कहा भी जाता है कि जिसका कमरपट्टा जितना ज़्यादा होगा उस व्यक्ति की उम्र उतनी ही कम हो जाती है। मोटापा अपने आप में अनेक बीमारियों को बुलाता है, जिसमें सबसे पहला यदि हम देखें तो मधुमेह रोग है। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के सेवन से देखी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं रक्त में ग्लूकोज 80 मिलीग्राम % ही रक्त में एकत्रित रह सकता है। इसके पश्चात अधिक ग्लूकोज मांसपेशियों और यकृत में संग्रहित हो जाता है। यकृत और मांसपेशियां मिलकर भी 550 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन का संग्रह कर सकती हैं। इससे ज़्यादा वह संग्रहित नहीं कर पाती और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोष के द्वारा स्रावित होता है। लेकिन यदि हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करते करते थक जाती है और अंत में यह खराब हो जाती है, जिससे इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है और मूत्र के द्वारा शरीर से निष्कासित हो जाता है। अगली समस्या जो देखने को मिलती है वह है हृदय रोग, क्योंकि मोटापा जैसा कि हम जानते हैं अपने आप में एक बीमारी है और यह हमें कई सारे लक्षणों को उत्पन्न कर देती है, जिसमें एक है हृदय रोग। क्योंकि आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट सेवन करने पर हमारे मांस जो है वो मांसपेशियों, नाड़ियों के अतिरिक्त धमनियों और शिराओं के आसपास एकत्रित हो जाता है। जब धमनियों और शिराओं में को रक्त बहने के लिए स्थान नहीं मिलता तो हृदय को रक्त को प्रवाहित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे हमें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप देखा जाता है। अगली बीमारी यह हम देखें कि जो छोटे बच्चे जो चॉकलेट, टॉफ़ी या मिठाइयों का अधिक सेवन करते हैं, उनकी दांत उम्र से पहले ही खराब हो जाते हैं, जैसे कीड़ा लग जाना इत्यादि। कीटोसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अधिक मात्रा में कार्बोयुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो अतिरिक्त ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है, जो मूत्र के द्वारा निष्कासित होता है। और जो मधुमेह के रोगी हैं उन्हें बार बार मूत्र निष्कासन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में उनकी स्थिति खराब हो जाती है और गुर्दों को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे अंत में गुर्दे की बीमारी भी देखी जाती है। नेक्स्ट, शरीर, जैसा कि जानते हैं मोटापा जो अपने आप में एक बीमारी है, जिससे व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने में तो समस्या आती ही है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफने लगता है, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लगता है। इसके अलावा शरीर भी थुलथुला, अनाकर्षक और कम स्फूर्तिवान हो जाता है और अपने आप में मोटे व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।